हमारे समाज में आए दिन हर रोज़ तरह तरह की घटनाएं सामने निकल कर आते रहती हैं, पर इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा संख्या प्यार, मोहब्बत और इश्क को लेकर के होता है। कभी कभी तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जिन्हें सुनने के बाद हमारे खुद के भी कानों पर यकीन नहीं होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़की अपने घर के परिजनों के खिलाफ जाकर अपने आशिक के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करती है कि एक दिन अचानक कहीं गायब हो जाती है। फिर लड़की के घर के परिजन के साथ साथ लड़की का आशिक पुलिस थाने पहुंचते हैं और उस लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज तो करती है, लेकिन इस केस को सुलझाने में काफ़ी हद तक लापरवाही करती है। पुलिस की लापरवाही की वजह से 7 महीनों का वक्त लग जाता है और आखिरकार 7 महीनों बाद पुलिस इस केस का खुलासा करती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो पता चलता है कि दरअसल वो लड़की इस दुनिया में ही नहीं है। उस लड़की की डेड बॉडी भी लड़की के घर परिजनों को नहीं मिलता है। काश कि अगर पुलिस वालों ने थोड़ी सी समझदारी से अपने कदम को आगे बढ़ाया होता तो इस केस का 7 महीने पहले ही खुलासा हो गया होता। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम का एक इलाका पड़ता है राम विहार कॉलोनी और इसी राम विहार कॉलोनी का रहने वाला उमेश, उसकी पत्नी बिट्टू और एक 35 साल की लड़की दिव्या, ये तीनों सदस्य इसी कॉलोनी में लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि बिट्टू का बादशाहपुर सिरौली का रहने वाला रमन कुमार के साथ में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब दिव्या का रमन कुमार के साथ में लव अफेयर शुरू होता है, दिव्या के घर के परिजन इसका विरोध करते हैं। इसलिए दिव्या अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जा करके और रमन के साथ में इसी वसुंधरा के सेक्टर 5 में लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है सन 2018 में। सन 2018 से ही दिव्या और रमन दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं। 2 साल का समय गुजर जाता है, शादी नहीं करते हैं और 2 सालों बाद आखिरकार रमन और दिव्या का एक बेटा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी शादी नहीं करते हैं और रमन और दिव्या मिल करके अपने बच्चे की परवरिश करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दिव्या अपने घर के परिजनों से बातचीत करती है। दिव्या के घर के परिजन भी अक्सर दिव्या से मिलने आया जाया करते हैं। समय यूं ही गुजर रहा था कि 18 मई 2022 को दिव्या अचानक कहीं गायब हो जाती है और उसके बाद से घर ही वापस नहीं आती है। रमन पूरी दिन उसका इंतजार करता है, पूरा दिन का समय गुजर जाता है, रात का समय गुजर जाता है। अगले दिन भी जब दिव्या घर वापस नहीं आती है, फिर 19 मई 2022 को रमन अपने 2 साल बेटे को साथ में लेकर के और इसी इंदिरापुरम थाने में जाता है और दिव्या के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और दिव्या की तलाशी करना शुरू कर देती है। 3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दिव्या का कहीं कुछ पता नहीं चलता है कि फिर 22 मई 2022 को दिव्या की मां बिट्टू और पिता उमेश इंदिरापुरम थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दिव्या की मां दरअसल कहती है कि हमारी बच्ची को रमन ने ही गायब किया है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है और ये कह करके वापस भेज देती है कि हमने ऑलरेडी 19 मई 2022 को दिव्या का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया है। उसके आशिक रमन ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, हम उसकी तलाशी कर रहे हैं। आखिरकार दिव्या की मां और उसके पिता घर वापस आ जाते हैं। पुलिस इस केस की छानबीन कर रही होती है। समय यूं ही गुजर रहा था, लेकिन दिव्या का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिरकार दूसरी बार 26 नवंबर 2022 को फिर से दिव्या की मां और उसके पिता इसी इंदिरापुरम थाने में जाते हैं और पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं कि साहब, हम सच कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को रमन ने ही कहीं गायब किया है, आप हमारी मुकदमा दर्ज कीजिए और रमन से पूछताछ करिए। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है और दोनों को घर वापस भेज देती है। कहती है कि हम दिव्या की तलाशी कर रहे हैं। समय यूं ही गुजर रहा था, लेकिन दिव्या का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिरकार फिर से दिव्या की मां 18 दिसंबर 2022 को इंदिरापुरम थाने में जाती है और जिद करके पुलिस वालों से मुकदमा दर्ज कराती है। कहती है कि साहब, एक बार मुकदमा दर्ज करके आप रमन से पूछताछ तो कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि रमन इसके बारे में ज़रूर जानता होगा। आखिरकार 18 दिसंबर 2022 को पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं और फिर रमन से पूछताछ करने के लिए थाने पे बुलाते हैं। लेकिन पुलिस रमन को थाने पे बुलाने से पहले ही रमन के बारे में सर्च करना शुरू करती है। पुलिस जब रमन का सीडीआर निकालती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस जब रमन का सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि 18 मई 2022 को रमन का और दिव्या का दोनों का मोबाइल का लोकेशन हिमाचल प्रदेश के शिमला का दिखा रहा था। पुलिस का दिमाग ठनक जाता है। पुलिस सोचने लगती है कि जब रमन रिपोर्ट दर्ज कराने आया था तो बोल रहा था कि 18 मई 2022 को दिव्या सुबह घर से निकली थी और उसके बाद से घर ही वापस नहीं आई।
जब वो घर से निकली थी तो फिर दिव्या का और रमन का दोनों का मोबाइल का लोकेशन हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्यों दिखा रहा है। पुलिस इसी के तहरीर पे रमन को पुलिस थाने में उठा लाती है और ये सारे सबूत सामने रख करके रमन से पूछताछ करना शुरू करती है। जब ये सारे सबूत रख करके और रमन से पूछताछ करना शुरू करती है, रमन के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार रमन अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रमन कहता है कि दरअसल मैं और दिव्या सन 2018 से लिविंग रिलेशनशिप में इसी वसुंधरा के सेक्टर 5 कॉलोनी में एक साथ रह रहे थे। 2 सालों के बाद हमारा एक बेटा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हमने शादी नहीं किया। लेकिन एक बेटा होने के बाद दिव्या रमन के ऊपर शादी का दबाव देना शुरू कर देती है। लेकिन रमन कहता है कि हम दोनों एक साथ रह तो रहे हैं, पति पत्नी के जैसे ही रह रहे हैं, शादी की बात है तो शादी हम एक न एक दिन जरूर कर लेंगे। लेकिन जब रमन दिव्या के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करता है तो आखिरकार रमन के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है कि रमन किसी लड़की के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। लेकिन आखिरकार मई 2022 में जब रमन एक बार अपने घर आता है, रमन के घर परिवार वाले रमन को पकड़ करके और 3 मई को किसी दूसरी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। रमन शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी घर आ जाती है, इस बात की खबर दिव्या को मालूम चल जाता है कि रमन ने किसी दूसरे लड़की से शादी कर लिया है। लेकिन रमन की पत्नी जब घर आती है तो रमन की पत्नी को भी मालूम चल जाता है कि रमन किसी दूसरे लड़की के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहता है। अब रमन की पत्नी रमन के ऊपर दबाव देना शुरू करती है कि तुम अपने प्रेमिका को छोड़ दो। लेकिन जैसे ही रमन अपने दिव्या के पास जाता है तो दिव्या भी अब रमन के ऊपर दबाव देना शुरू करती है। दरअसल दिव्या भी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब दिव्या रमन के ऊपर दबाव देना शुरू करती है कि तुम अपनी पत्नी के छोड़ दो और मेरे से शादी कर लो, और अगर अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अब तुम्हें कोर्ट तक खींच करके ले जाऊंगी। रमन अब बुरी तरीके से फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं किस तरफ कदम उठाऊं। रमन को लग रहा था कि अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूं तो उसके घर के परिजन उसे घर से बाहर कर देंगे। इसलिए रमन अब दिव्या को ही अपनी जीवन से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है और इसी षड्यंत्र के तहत 18 मई 2022 को रमन दिव्या को शिमला घुमाने की बात कहता है। दिव्या भी बात मान जाती है और रमन अपनी ही गाड़ी में दिव्या को बिठा करके अपने 2 साल बेटे को भी बिठा करके और शिमला के लिए रवाना हो जाता है। शिमला के लिए निकलता तो है, लेकिन शिमला पहुंचने से पहले ही अपने षड्यंत्र के तहत ही एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोक करके और दिव्या के ही चुन्नी से उसके गले में लगा करके तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है, और फिर उसके डेड बॉडी को वहीं एक सुनसान झाड़ी में फेंक करके अपने 2 साल के बच्चे को अगले दिन 19 मई 2022 को घर वापस आता है और फिर 19 मई 2022 को अपने 2 साल बेटे को साथ में लेकर के इंदिरापुरम थाने में पहुंचता है और दिव्या की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। अपने साथ में अपने 2 साल बेटे को इसलिए लेकर के जाता है कि पुलिस वालों को रमन के ऊपर शक न जाए कि उसने ही दिव्या को कहीं गायब किया है। वाकई में दोस्तों, जब रमन ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस इसी के तहरीर पे शिमला पुलिस से कांटेक्ट करती है। पुलिस जब शिमला पुलिस से कांटेक्ट करके बातचीत करती है तो शिमला पुलिस कहती है कि दरअसल हमें 26 मई 2022 को एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी बरामद हुई थी। हमने उस महिला की शिनाख्त कराने की काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, इसलिए हमने उसकी आखिरी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर दिया। शिमला पुलिस जब उस महिला के फ़ोटो और उस महिला के कपड़े का फ़ोटो पुलिस वालों को भेजती है तो उस महिला के हाथ पे बने टैटू को देख करके और आखिरकार दिव्या के घर के परिजन उस फोटो को पहचान लेते हैं और फिर रोना धोना शुरू करते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बच्ची दिव्या है। लेकिन दिव्या के माता पिता कहते हैं कि अगर पुलिस वालों ने हमारी 22 मई 2022 को अगर मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो इस केस का 7 महीने पहले ही खुलासा हो चुका था और शायद हमारी बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गया होता। फिलहाल पुलिस ने रमन को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।